वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। शुरू करते हैं वर्ल्ड न्यूज हेडलाइंस के साथ। जुमा के मौके पर इजरायली फौजियों के सहारे दर्जनों शरपसंद यहूदियों ने की मस्जिद अक्सा की बेहुरमती। हमास ने लगाया इल्जाम, मनसूबाबंद तरीके से मस्जिद अक्सा को पहुंचाया जा रहा है नुकसान। तालिबान के अबूरी वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अक़ुन ने मुल्क में जंग और खून खराबे के खात्मे का किया वादा। अफगानिस्तान के साबिक़ अहदेदारों को तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देते हुए वतन वापस आने पर दिया जोर। कोरोना को फैलाने के लिए जिम्मेदार ठहराने के बाद अमेरिका और चाइना में पहली मरतबा हुई बातचीत। जो बाइडन और शी जिनपिंग ने आपसी ताउन बढ़ाने पर जाहिर की रजामंदी। राहुल गांधी ने बेरोजगारी के इशू पर फिर किया मोदी सरकार पर तंज। कहा, मोदी सरकार ने मुल्क को तरक्की के नाम पर आत्मनिर्भर अंधेर नगरी बना दिया। यूपी के बाराबंकी में सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ केस हुआ दर्ज। कोरोना प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी और हेट स्पीच देने का लगा इल्जाम। सिटी चौकी इंचार्ज की शिकायत पर दर्ज हुआ मुकदमा। और दिग्विजय सिंह ने खवातीन को लेकर आरएसएस चीफ की सोच को बताया तालिबान जैसी। बीजेपी लीडर और एमपी के होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा, दिग्विजय सिंह को है आरएसएस से एलर्जी। दर्जनों शरपसंद यहूदियों ने इस्राएली फौजियों की हिमायत से मस्जिद अक्सा के अहाते और सहन में दाखिल होकर इस मुकद्दस मुकाम की बेहुरमती की है। अल-कुद्दुस शहर में हमास के तर्जुमान हमादा ने कहा है कि मस्जिद अक्सा पर सह्यूनियों का हमला मनसूबाबंद और इस्राएली फौजियों के शेल्टर में अंजाम पा रहा है। हमास के तर्जुमान ने यहूदियों के त्योहारों के पेश नज़र मस्जिद अक्सा की बेहुरमती को रोकने के लिए फ़लस्तीनियों से मस्जिद अक्सा पहुँचने की अपील की है। हमास के तर्जुमान ने बैतुल मुक़द्दस और 1948 के मकबूजा इलाकों में रहने वाले फ़लस्तीनियों से अपील की है कि वो मस्जिद अक्सा में जमा होकर सिहोनी हुकूमत पर वाज़ेह कर दें कि वो इस मुक़द्दस मुकाम के दिफा से गाफिल नहीं है। आज जुमा के मौके पर मस्जिद अक्सा में इस्राएली फ़ोर्स का कड़ा बंदोबस्त रहा और इस्राएली फ़ोर्स के कड़े पहरे के दरमियान सैकड़ों फ़लस्तीनियों ने नमाज जुमा अदा की। अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत के वज़ीर आज़म ने मुल्क में जंग और खून खराबे के खात्मे का वादा किया है। अल जज़ीरा टेलीविज़न को इंटरव्यू देते हुए अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत के वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अक़ुन ने कहा कि हमारी हुकूमत अफगानिस्तान और दुनिया की सलामती को यकीनी बनाने की कोशिश करेगी। उन्होंने कहा कि तालिबान क़यादत कौम के हवाले से कड़ी आजमाइश और इम्तिहान से दो चार है। उन्होंने कहा कि हमने बहुत नुकसान उठाया है और अब मुल्क में खून खराबे का दौर ख़त्म हो गया है। अबूरी तालिबान हुकूमत के वज़ीर आज़म ने साबिक़ अफ़गान अहदेदारों के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देते हुए तमाम अफ़गान रहनुमाओं पर जोर दिया कि वो वतन वापस आ जाएं। वाज़ेह रहे कि तालिबान की जानिब से कई रोज़ की देरी के बाद मंगल के रोज़ ऐलान की जाने वाली काबीना में मुल्ला हसन अक़ुन को अबूरी हुकूमत का वज़ीर आज़म मुक़र्रर किया गया है। दूसरी जानिब तालिबान लीडर मुल्ला हैबतुल्लाह अख़ुनज़ादे ने अफ़गान अवाम से अपील की है कि वो अबूरी तालिबान हुकूमत के साथ ताउन करें। तालिबान ने हज़ारों अफराद को अफगानिस्तान के सूबे पंजशीर से बाहर निकाल दिया है। अफगानिस्तान के कौमी मज़ाहमती महाज़ यानी नॉर्दर्न अलायंस के तर्जुमान अली नज़ारी ने ये बात जुमा को कही। उन्होंने ट्वीट करके कहा, तालिबान ने पंजशीर से हज़ारों लोगों को भगा दिया है। वो लोग नस्लकुशी कर रहे हैं और दुनिया अभी सूरत हाल को देख रही है और नज़रअंदाज कर रही है। उन्होंने आलमी बरादरी से अफगानिस्तान में जराइम को रोकने की भी अपील की। काबिल ज़िक्र है कि तालिबान ने पीर के रोज़ मज़ाहमत के आखिरी गढ़ सूबे पंजशीर पर भी कब्जा कर लिया। वहीं तालिबान ने मंगल के रोज़ एक अबूरी हुकूमत का ऐलान किया, जिसमें बैनुल-अक़वामी बरादरी यानी इंटरनेशनल कम्युनिटी की अपील के बावजूद गैर तालिबान अरकान और ख़वातीन को कैबिनेट में शामिल नहीं किया है।
अफगान दारुल-हुकूमत काबुल में ख़वातीन के एहतजाज की कवरेज करने वाले 2 सहाफ़ियों को तालिबान ने काफ़ी देर तक हिरासत में रखने के बाद शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। बताया गया है कि दोनों सहाफ़ियों को एक मुज़ाहरे के दौरान उठाया गया और वहां से काबुल के एक पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां उन्हें डंडों, बरक़ी तारों और कोड़ों से मारा गया। मुतासरा रिपोर्टर का कहना था कि तालिबान ने फिल्म बंदी करने वाले तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया और उनके फ़ोन भी ले लिए गए थे। ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने दावा किया है कि अफगानिस्तान में ख़वातीन के खेलों और ख़ास तौर पर ख़वातीन की क्रिकेट पर तालिबान की तरफ से पाबंदी आयद की जाएगी। तालिबान के सकाफती कमीशन के डिप्टी हेड अहमदुल्ला वासिक का हवाला देते हुए कहा गया है कि क्रिकेट में ख़वातीन को ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है जहाँ उनके चेहरे और जिस्म को ढांपा ना जा सके। इस्लाम ख़वातीन को इस तरह देखने की इजाज़त नहीं देता। उनका कहना था कि ये मीडिया का दौर है और वहाँ तस्वीर और वीडियोज़ होंगी और फिर लोग इसे देखते हैं। इस्लाम और अमारत इस्लामी ख़वातीन को क्रिकेट खेलने या इस किस्म के खेल खेलने की इजाज़त नहीं देती जहां वो बेनकाब या बेपर्दा हो जाएं। तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद कल जुमेरात को काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहली इंटरनेशनल फ़्लाइट तकरीबन 200 मुसाफिरों को लेकर दोहा पहुंच गई है। कतर एयरवेज़ की दोहा के लिए फ़्लाइट को एक अहम पेशरफ्त के तौर पर देखा जा रहा है। इस परवाज़ में अमेरिकी शहरी भी सवार थे। एक और हवाई अड्डे पर चार्टर तैयारों से रवानगी के ख्वाहिशमंद दर्जनों मुसाफिर फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से ये ख़दशात पैदा हो गए थे कि क्या तालिबान इन गैर मुल्कियों और अफगान बाशिंदों को मुनासिब सफरी दस्तावेज़ात के साथ मुल्क छोड़ने की इजाज़त देंगे या नहीं। एक सीनियर अमेरिकी ओहदेदार ने अपना नाम जाहिर न करने की शर्त पर एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि तालिबान के 2 सीनियर ओहदेदारों ने मुसाफिरों और तैयारों की रवानगी में मदद दी। दुबई की मिल्कियती फ़िज़ाई कंपनी अल अमारात एयरलाइन कल 11 सितंबर से सऊदी अरब के लिए फ़्लाइट्स दोबारा शुरू करेगी। यह ऐलान सऊदी अरब की जानिब से यूएई पर कोविड-19 के ताल्लुक से लगाई गई सफरी पाबंदियां ख़त्म करने के एक रोज़ बाद किया गया है। अमारात एयरलाइंस 11 सितंबर से सऊदी अरब के लिए हफ्तावार 24 फ़्लाइट्स चलाएगी। इनमें दारुल हुकूमत रियाज और दम्माम के लिए रोज़ाना फ़्लाइट्स, जिद्दा के लिए रोज़ाना एयरबस A380 की फ़्लाइट और मदीना मुनव्वरा के लिए वीकली 3 फ़्लाइट्स शामिल हैं। अमेरिका के सदर जो बाइडन और चीन के सदर शी जिनपिंग ने मुख्तलिफ इशूज़ पर आपस में बातचीत की है। व्हाइट हाउस की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि सदर जो बाइडन ने चाइना के सदर शी जिनपिंग से बात करते हुए खुले और डायरेक्ट ताउन करने पर रजामंदी जाहिर की। सदर बाइडन ने बहर हिंद और दुनिया में अमन व इस्तेहकाम और खुशहाली लाने में अमेरिका की मुस्तकिल दिलचस्पी का जिक्र किया। दूसरी जानिब चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा है कि चीन के तई अमेरिका के सियासी इक़दामात से दोनों कंट्रीज़ के दरमियान ताल्लुकात में शदीद मुश्किलात पैदा हुई हैं। चाइना सेंट्रल टेलीविज़न की रिपोर्ट के मुताबिक मिस्टर जिनपिंग ने अमेरिका के सदर जो बाइडन से फ़ोन पर बातचीत के दौरान इन बातों का जिक्र किया। अमेरिकी रियासत इलिनॉय के ईस्ट सेंट लुइस शहर में फायरिंग से कम 6 अफराद ज़ख्मी हो गए। NBC न्यूज़ चैनल के मुताबिक पुलिस को इस वाक़े में 12 अफराद के ज़ख्मी होने की खबर मौसूल हुई थी, ताहम अब तक सरकारी तौर पर 6 अफराद के ज़ख्मी होने की तस्दीक की गई है। पुलिस मुश्तबा अफराद की तलाश कर रही है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से अमेरिका में पब्लिक प्लेसेस में फायरिंग के वाक़यात बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसके पीछे अहम वजह गन कल्चर माना जा रहा है। पाकिस्तान की इमरान खान हुकूमत ने बड़ा फैसला लेते हुए स्कूल्स में मेल और फीमेल टीचर्स के जीन्स और टी-शर्ट पहनने पर पाबंदी लगा दी है। पाकिस्तान के अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक फेडरल डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन यानी FDE ने हाल ही में स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपल को लेटर लिखकर ये यकीनी बनाने की हिदायत दी है कि उनके यहाँ टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ ड्रेस कोड पर अमल दरामद के साथ ही पर्सनल हेल्थ केयर को यकीनी बनाए। ड्रेस कोड की वजाहत करते हुए लेटर में कहा गया है कि तमाम मामला इदारों के अहाते और सरकारी इज्तिमात, तकरीबात और इजलास के दौरान बाकायदा ड्रेस कोड को यकीनी बनाएंगे। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़।
ब्रेक के बाद आइए देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने रोजगारी के सिलसिले में हुकूमत पर तंज करते हुए कहा कि मुल्क को तरक्की के नाम पर खुद इन्हिसार बनाने का ढोंग किया जा रहा है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि मुल्क को तरक्की के नाम पर आत्मनिर्भर यानी खुद इन्हिसार अंधेर नगरी बना दिया गया है। उन्होंने बेरोजगारी के सिलसिले में एक न्यूज़पेपर में पब्लिश होने वाली एक न्यूज़ को भी पोस्ट किया है, जिसमें कहा गया है कि कौमी शुमारियाती दफ्तर के आदाद शुमार के मुताबिक एक साल में बेरोजगारी 2.4% से बढ़कर करीब 20% यानी 20% हो गई है। राहुल गांधी ने इससे पहले गणेश चतुर्थी पर मुबारकबाद देते हुए तंजिया लहजे में कहा था कि हमारे मुल्क की तरक्की की राह में हर रुकावट दूर हो, गणेश चतुर्थी। वेस्ट बंगाल की हाई प्रोफाइल सीट भवानीपुर पर बाई इलेक्शन में सीएम ममता बनर्जी के सामने बीजेपी ने प्रियंका टिब्रीवाल को उतारा है। बता दें कि वेस्ट बंगाल में इलेक्शन के बाद हुए वायलेंस के मामले में प्रियंका दरख्वास्त गुजार और वकील भी हैं। प्रियंका ने साल 2020 में भी एंटली से असेंबली इलेक्शन लड़ा था, लेकिन वो हार गए थे। शमशेरगंज से बीजेपी ने मिलन घोष को उतारा है। जंगीपुर से उम्मीदवार सुरजीत दास को बीजेपी ने उतारा है। बाई इलेक्शन में ममता बनर्जी को हराने के लिए बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले असेंबली इलेक्शन के लिए सभी सियासी पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी है। इसी ज़िम्न में कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा 2 दिन के लखनऊ दौरे पर हैं। वो आज जुमा को कांग्रेस ऑफिस पहुंचे। यहां उन्होंने एडवाइज़र और पॉलिसी साज कमेटी के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में अगले इलेक्शन को लेकर गौर किया गया। कांग्रेस जोन के हिसाब से इलेक्शन कैंपेन और प्रोग्रामों को शुरू करेगी। खबर है कि पार्टी कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा शुरू करने जा रही है, जो 12,000 किलोमीटर चलेगी। ये यात्रा यूपी के सभी कस्बों और बड़े गांव से होकर गुजरेगी। यूपी के बाराबंकी में एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी समेत कई दीगर अफराद के खिलाफ चौकी इंचार्ज की शिकायत पर शहर कोतवाली में केस दर्ज किया गया है। दफा 153A समेत वबाई एक्ट 3 के तहत केस दर्ज किया गया है। इल्ज़ाम है कि असदुद्दीन ओवैसी ने वबाई एक्ट की खिलाफ वर्जी की है और इंतजामिया की दी गई इजाज़त की भी खिलाफ वर्जी हुई है। सिटी चौकी इंचार्ज ने तहरीर में मजहबी जुनून या हेट स्पीच के लिए भी उन पर मुकदमा दर्ज किया है। कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह की जानिब से आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत पर तनकीद किए जाने के बाद मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी की जानिब से अब दिग्विजय सिंह पर जवाबी हमले किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि दिग्विजय सिंह को आरएसएस से एलर्जी है। वो हमेशा संघ के बारे में बोलते हैं, लेकिन वो कभी तालिबान से रोहिंग्या या दहशतगर्दों का तकाबुल यानी कंपैरिजन नहीं करेंगे। उन्होंने पुराने बयान को इसलिए उछाला ताकि मीडिया उनको कवर कर सके, वरना उन्हें कौन पूछ रहा है। बता दें कि दिग्विजय सिंह ने कहा था कि तालिबान खवातीन को मिनिस्टर्स बनने लायक नहीं समझता है और मोहन भागवत भी खवातीन को सिर्फ घरेलू काम करने के लायक ही समझते हैं। पहले पंजाब फिर हरियाणा ने गन्ने का सपोर्ट वैल्यू बढ़ा दिया है। अब सबकी निगाहें यूपी की योगी सरकार पर लगी हुई है। अगले साल असेंबली इलेक्शन है, ऐसे में गन्ने की सपोर्ट वैल्यू यूपी में भी बढ़ने के आसार हैं। इस दरमियान किसान लीडर राकेश टिकैत का कहना है कि अगर यूपी सरकार गन्ने पर 100 रुपये सपोर्ट वैल्यू बढ़ाती है तो वो योगी जी को नंबर 1 सीएम कहेंगे। राकेश टिकैत का कहना है कि बीएसपी ने अपने दौरे इख्तिदार में 80 रुपये, एसपी ने 60 रुपये बढ़ाए थे, लेकिन बीजेपी ने अब तक सिर्फ 10 रुपये ही बढ़ाए हैं। इसीलिए योगी जी ताकतवर सीएम माने जाते हैं। उनके पास गन्ने पर 100 रुपये एमएसपी बढ़ाकर पंजाब हरियाणा सरकारों से आगे निकलने का मौका है। बिहार में अपोजिशन लीडर और फॉर्मर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो गरीब खवातीन को 500 रुपये बांटते नजर आ रहे हैं। ये वाक़या गोपालगंज के बैंकटपुर का है, जहां वो कल जुमेरात को फॉर्मर एमएलए आंजहानी देवदत्त राय की बरसी पर उनकी मूर्ति पर फूल माला चढ़ाने गए थे। वीडियो में नजर आ रहा है कि तेजस्वी गाड़ी में अगली सीट पर बैठे हैं और कुछ खवातीन को 500 रुपये का एक नोट दे रहे हैं। इस दौरान वो खुद को लालू जी का बेटा भी बता रहे हैं। वर्ल्ड न्यूज़ के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। जुमा के मौके पर इजरायली फौजियों के सहारे दर्जनों शरपसंद यहूदियों ने की मस्जिद अक्सा की बेहुरमती। हमास ने लगाया इल्जाम, मनसूबाबंद तरीके से मस्जिद अक्सा को पहुंचाया जा रहा है नुकसान।
तालिबान के अबूरी वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अकुंद ने मुल्क में जंग और खून खराबे के खात्मे का किया वादा। अफगानिस्तान के साबिक़ अहदेदारों को तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देते हुए वतन वापस आने पर दिया जोर। कोरोना को फैलाने के लिए जिम्मेदार ठहराने के बाद अमेरिका और चाइना में पहली मर्तबा हुई बातचीत। जो बाइडन और शी जिनपिंग ने आपसी ताउन बढ़ाने पर जाहिर की रजामंदी। राहुल गांधी ने बेरोजगारी के इशू पर फिर किया मोदी सरकार पर तंज। कहा, मोदी सरकार ने मुल्क को तरक्की के नाम पर आत्मनिर्भर अंधेर नगरी बना दिया। यूपी के बाराबंकी में सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ केस हुआ दर्ज। कोरोना प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी और हेट स्पीच देने का लगा इल्जाम। सिटी चौकी इंचार्ज की शिकायत पर दर्ज हुआ मुकदमा। और दिग्विजय सिंह ने खवातीन को लेकर आरएसएस चीफ की सोच को बताया तालिबान जैसी। बीजेपी लीडर और एमपी के होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा, दिग्विजय सिंह को है आरएसएस से एलर्जी। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल।